किस तरह उसने 198 अफराद को कत्ल किया, किस तरह अगवा बराए तावान होता रहा, किस तरह वो कौन कौन अफराद उसकी पुष्टपनाही करते थे, और हम हैं कि बहस में उलझे हुए कि थे या नहीं थे, या कौन सी रिपोर्ट सच्ची और कौन सी झूठी है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम इखलाकी तौर पर बिल्कुल पस्ती में गिर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। यके बाद दीगरे जीआईटी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और तीनों रिपोर्ट्स जो हैं यकमुश्त सामने आ गई हैं। बल्दिया टाउन फैक्ट्री की, सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री और निसार मोराई और उसके साथ साथ उज़ैर बलोच। अब ये बड़ी जो जीआईटी में तफसीलात हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन बड़ी हॉरिबल है। और कराची में क्या हो रहा था, कैसे बोरीबंद लाशें मिल रही थी, कैसे भत्ता अगवा बराए तावान और किस तरह कब्जे हो रहे थे ज़मीनों पर और कारोबारी अफराद को ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन जीआईटी रिपोर्ट्स आने के बाद हमारे मुल्क में ना सिर्फ मीडिया बल्कि अवाम भी दो हिस्सों में तकसीम दिखाई दे रही है। और महवे गुफ्तगू क्या है, टॉपिक गुफ्तगू का यह है कि जीआईटी रिपोर्ट कौन सी ठीक है, जो सिंध हुकूमत ने जारी की वो ठीक है, जो अली जैदी ने जारी की वो ठीक है। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है ये सारी गुफ्तगू सुनने का। और इस सारी गुफ्तगू पर मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम इखलाकी तौर पर बिल्कुल पस्ती में गिर चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये कोई ऐसी बच्चा जानता है कराची के हालात को। और सबसे बड़ी बात यह कि उज़ैर बलोच की जो 164 के तहत अदालत में जो बयान है, उसकी कानूनी बहुत हैसियत है। और उसने बड़ा मुफस्सल बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने कि किस तरह उसने 198 अफराद को कत्ल किया, किस तरह अगवा बराए तावान होता रहा, किस तरह वो कौन कौन अफराद उसकी पुष्टपनाही करते थे और कौन कौन उसको सपोर्ट करते थे, उसको असलहा फराहम करते थे, उसको माली मामनत कहां से हासिल होती थी और कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजता था, वहां जायदा लेता था। अब कराची की अवाम और खास तौर पर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई शहर भी ऐसा हो जिधर लोगों को यह ना मालूम हो कि कराची में सियासी जमातें किलर ब्रिगेड्स और इस तरह के गैंगस्टर्स को उनको बैक करती रही, उनकी पुष्टपनाही करती रही। ये सबको मालूम है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि उज़ैर बलोच के 164 के बयान के बाद या 2016 में उसकी जो जीआईटी रिपोर्ट जब हुई थी तभी मंजर आम पर आनी चाहिए थी और अमली तौर पर निज़ामी अदल को मुतहर्रिक होना चाहिए था। और जो पुष्टपनाही करने वाले अफराद हैं वो किसी भी सियासी जमात से हों। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि कराची में किलर ब्रिगेड जो है वो एमकेएम के प्लेटफॉर्म पर चलता रहा। एएनपी के बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं वो गिरफ्तार हुए। जो भी इन्वॉल्व है, कहीं भी इन्वॉल्व है, कराची से हटके पाकिस्तान में किसी भी खित्ते में इन्वॉल्व है, इस तरह के किलर्स जो हैं या इस तरह के जो हीनियस क्राइम और दहशत गर्दी है, उसको कहीं भी उसकी पुष्टपनाही करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए। और हम हैं कि बहस में उलझे हुए कि थे या नहीं थे, या कौन सी रिपोर्ट सच्ची और कौन सी झूठी है। पूरी कौम गुमराह हो रही है, असल मकसद से हट रही है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में हमने ये तय किया कि जो दहशतगर्द या खुदकुश बमबार जो है, जो भी गिरफ्तार होगा, उसका जो सहूलतकार है उसको उसके जुर्म में बराबर का शरीक समझा जाएगा। उसका नतीजा क्या निकला कि बतदरीज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना सिर्फ खुदकुश धमाके कम हुए, दहशतगर्दी कम हुई, बल्कि उसका आहिस्ता आहिस्ता कलाकामा भी होता दिखाई दे रहा है। तो जब तक पुष्टपनाही करने वाले अफराद पर हाथ नहीं डलेगा, सियासी तौर पर वो असम्बलियों में बैठे रहेंगे, वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए असर और रसूख रखेंगे और वो माफियाज को हैंडल करेंगे और माफियाज के जरिए हुकूमतें गिराने की कोशिशें करेंगे, तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा पूरी कौम इस
बहस से निकले कि जीआईटी कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, ये फैसला करना इदारों का काम है। हमें पुश्त पनाही करने वाला, मतलब ये हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर, लियारी गैंग वार और किलर ब्रिगेड जो है वो किसी सियासी पुश्त पनाही के बगैर या उनकी फाइनेंसिंग या उनके आशीर्वाद के बगैर चल जाए, ये हो नहीं सकता। और ये होता रहा। आपने देखा कि बहुत सारी, कोई एक बात नहीं, सिंध में खासतौर पर कराची में तो इतनी मिसालें हैं इस तरह के वाकयात की कि पुश्त पनाही सियासी अरकान कर रहे हैं, असम्बलियों में बैठे जो हमारे पार्लियामेंटेरियन वो कर रहे हैं, या सियासी पार्टियों के कायदीन कर रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती कि हम उन पर हाथ डालने के बजाय हम फजूल बहस में उलझकर मामले को ट्विस्ट कर देते हैं और असल मकसद से हट जाते हैं कि होना क्या चाहिए। होना यह चाहिए कि पुश्त पनाहों को अब कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, वरना पाकिस्तान में और कराची में अमन नहीं हो सकता, और ना ही जराइम की शरह में कमी हो सकती है, और ना ही जराइम को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के कोई भी इदारे कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक पुश्त पनाही करने वाले, अपने ड्राइंग रूम्स में मनसूबाबंदी करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।